भागवत जी में संसार में केवल 2 ही स्थान ऐसे बताए जहाँ विष्णु की माया नहीं जाती। और कल बताया था कि संसार में एक पुरुष ऐसा है कि जिसको विष्णु की माया का कोई असर नहीं हुआ, अन्यथा ऐसो को जन्म्यो जग माही प्रभुता पाए ताहि मद नाही। गृहस्थियों की तो बात छोड़ो, हम तुम तो अलग रहे, बड़े बड़े ऋषि मुनि, और ऋषि मुनि भी पीछे रह गए। नारद जैसे परम भक्त महान ज्ञानी ब्रह्मा जी के पुत्र, उनको भी एक बार माया ने अपना रंग दिखा दिया था। वो भी एक बार सुंदर स्त्री बन करके और अपनी माया में फंस गए थे, आसक्त हो गए थे। तो जब नारद जैसे इस माया के चक्कर में बंध गए तो कौन बच सकता है। या ठगनी के बांके नैन मोहिले नर नारी, इससे संसार में कोई नहीं बचा। पर वो एक ही प्राणी है जिनका कल जन्म हुआ था, जिन्हें सुखदेव भगवान कहते हैं। उनको विष्णु की माया नहीं व्यापी। तो बताते हैं कि संसार में 2 जगह ऐसी हैं वहां माया नहीं जाती है। कौन कौन जगह है? एक माँ का गर्भ बताया है। माता के गर्भ में जब ये जीव रहता है तो वहां विष्णु की माया इसे व्याप्ति नहीं, अलग रहती है। दूसरा स्थान है जिसे हम शमशान कहते हैं। ऐसा बताया है शमशान में विष्णु की माया कभी नहीं जाती, अलग रहती है। प्रैक्टिकल कर लो, किसी परिवार में जीव की मृत्यु हो जाती है, उस जीवात्मा को सगे संबंधी सभी लेकर के जाते हैं, चिता पर रख देते हैं। चिता में जो अग्नि लगा रहा है, जिसको कल अपना बेटा कहता था, बड़ा प्यार करता था, उसके लिए झूठ छल कपट करके नाना प्रकार के पाप करके धन इकट्ठा किया था। अरे प्यारे, और वही तेरा दुश्मन बन के तुझ में अग्नि लगा रहा है। जिनको अपना कहते थे वही हमको घर से निकाल करके वहां पटकते हैं, बाहर ले जा करके कि मुर्दा है, इसे बाहर ले चलो। यहाँ क्या होगा? जो कल अपने थे आज वही अपने दुश्मन बन करके सामने खड़े हैं। तो जब वहां अग्नि लग जाती है तो तुरंत वहां से सभी चल देते हैं सगे संबंधी। तो जैसे वहां से आगे निकलते हैं अग्नि लगते ही, तो सबके अंदर एक ही ख्याल आता है, भैया जल्दी चलो, वो वहां जाना है। कोई कहता है मुझे वहां जाना है, कोई कहता है मैं लेटे जाऊंगा, पहुंचूंगा नहीं। तो तुरंत ये कारण माया का हुआ। जब तक अग्नि नहीं जली, शमशान में बैठे थे, तब तक सभी शोक कर रहे थे, उस मूर्ति को निहार रहे थे। देखो कल कितना सुंदर लग रहा था, कल इस समय ये कार्य कर रहा था, ऐसे बोल रहा था, ऐसे हंस रहा था, और आज बेचारा चला गया। क्या ले गया? किसी का कुछ नहीं लेके गया। हमको भी एक दिन जाना होगा, संसार में है कुछ नहीं, ऐसे विचार करते हैं। और उसमें अग्नि लगते ही जब वहां से हटे, तुरंत माया ने पकड़ लिया। फिर वही माया का शब्द आ जाता है कि हमारे अंदर अपने काम प्रति में इच्छा लग जाती है, चलो वहां जाके ये करना है, वहां जाना है, ऐसा करना है। तो उस समय ये जीवात्मा उत्तान पाद होता है, बड़ा ज्ञानी। और उत्तानपाद महाराज की पत्नी है बड़ी सुनीति। सुनीति कहते हैं जिसके सुंदर विचार हों और जिसकी सुंदर नीति हो, वो धर्म के विपरीत न चले, धर्म के अनुकूल चले। ऐसा अविरोध है कि वही तो सुंदर नीति, ज्ञान को धारण करने वाली, उसे सुनीति कहते हैं। दूसरी छोटी पत्नी है सुरुचि। सुरुचि कहते हैं, यहाँ पर सुखदेव स्वामी कह रहे हैं कि सुरुचि उसे कहा गया है जो अपनी रुचि से काम करे। कभी कभी कह देते हैं भैया मूर्ख निखल्स गमार है, क्यों कि दूसरे की मानता नहीं और अपन कुछ जानता नहीं। अब ऐसे तो कौन कहा कहे। तो वो सुंदर सुनीति है, सुरुचि अपनी रुचि से कार्य करती है, चाहे वो उल्टा हो चाहे सीधा हो, किसी की मानती नहीं। वो धर्म और अधर्म नहीं देखती है, उसे सुरुचि कहते हैं। ध्रुव
ध्रुव वो है एक धर्म का प्रतीक बताया गया है। उत्तम किसे कहते हैं? उत्तम उसे कहते हैं जिसके सुंदर विचार होते हैं। क्यों ऐसे कैसे हो गया? अभी कह रहे थे कि वो पहली पत्नी है सुनीति, तो जिसके नीति सुंदर हो तो वहां तो धर्म आएगा ही, सत्य है, तो धर्म आ गया ध्रुव के रूप में। अब दूसरी पत्नी थी सुरुचि, वो विपरीत चलती है, तो उसके फिर उत्तम पुत्र कैसे पैदा हो गया? उत्तम कहते हैं जिसके अंदर उत्तम गुण हो, जो महान हो। तो ऐसा इसलिए प्रमाण है, ऐसा उसके कर्म से होता है। क्योंकि रामायण में कहा था जिस समय कैकेयी ने प्रभु के लिए वनवास मांग लिया, ये सब सरस्वती की कृपा से हुआ था। तो भरत जी ने उसकी गर्भ से जन्म लिया था। भरत जी ने आकर के अशब्द कहे कि तूने तो ये हमारा पूरा कुल बार-बार कर दिया, तूने क्या किया? तो कुछ लोग कह रहे थे कि भैया समझ में नहीं कुछ आता, ये इतनी विषैली बेल पर और अमृत रूपी भरत जैसा फल कैसे आ गया? कहने का तात्पर्य है कि कैकेयी के तो विचार कुटिल हैं और भरत जैसे महात्मा को जन्म इसके गर्भ से कैसे मिल गया? तो ये सब कर्म से होता है। परसों बताया था, सब वेद व्यास जी कहते हैं कर्मणा जायते जंतु कर्मणा जायते विलीयते प्रपंच कर्मणा पुत्रम सुखम दुखम बलम पुनः जन्मः। ये सब कर्म का लेख है। आज छोटी रानी के साथ में राजा अपने जीवन का यापन करते हैं। बड़ी रानी सुनीति अपने पुत्र ध्रुव को लेकर के बाहर जंगल में रहती हैं। एक दिन ध्रुव जी थोड़े थोड़े आगे बड़े हुए। ध्रुव जी बालक रूप है और बालक बोध अज्ञान होता है। अपने छोटे छोटे सखाओं के साथ में खेलने चले गए, तो उस दिन सखा ने खेलने से मना कर दिया। यत्रो भावं ध्रुव क्षत्रः सखान चार प्रपंदतः पितहोत्र नामोऽतु ध्रुवो न भक्तः अज्ञान रूप ज्ञानतः। ध्रुव जी के सखाओं ने कहा भैया हम आज तुम्हें अपने खेल में शामिल नहीं करना चाहते। क्यों? क्या बात है? पहले पिता अज्ञान नामक पुत्र, पहले तुम आज ये बताओ कि तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? तुम्हारे पिताजी कौन है? अब ध्रुव जी सहम गए। हेलो, तो उन सखाओं ने मना कर दिया और ध्रुव जी के अंदर बड़ी गिलानी हुई। वह तुरंत वहां से लौट करके आए और अपनी माता के पास में आ गए। नेत्रों में छोटा बच्चा है, आंसुओं की धार ओझल हो रही है। माता ने कहा बेटा कैसे उदास है? आज ध्रुव जी गंभीर भावना से वाणी से बोले मैया मैंने कभी कोई तुझसे जिद नहीं की, आज तक कभी कोई अच्छा भोजन तो नहीं मांगा, न कोई वस्त्र अच्छे पहनने के लिए मांगे। केवल एक छोटी सी बात है, उसे आज मुझे बता दे, छुपाना नहीं। माता ने कहा बेटा क्या बात है? कि मैया आज मेरे सखाओं ने खेलने से मना कर दिया, मुझे कृपा करके बताओ कि हमारे पिताजी कहाँ रहते हैं? अभी मुझे पिताजी के दर्शन तो हुए नहीं,
क्योंकि जब कभी ध्रुव जी पूछते थे एक आध बार तो माता ये कह के टाल देती, बेटा तुम्हारे पिताजी कहीं बाहर तीर्थ यात्रा करने गए हैं। अब छोटा बच्चा उसको एक बार कह दिया तो फिर नहीं याद रहती थी। आज जब इतने शब्द कहे तो माता के दिल में ठेस पहुंची। माता ने कहा आज अपने लाल को क्या जवाब दूं? अगर सही उत्तर बता देती हूँ तो न जाने वहाँ महलों तक पहुँचेगा या नहीं पहुँचेगा, और झूठ बोलती हूँ तो ये पूछ करके रहेगा, मानेगा नहीं। आज मैया ने मन में विचार किया और अपने अंदर विचार करके सुंदर बहुत अच्छे वचन कहे। पुत्रो ध्रुव प्राणो न प्रिय मज्जलित प्रस्थो मातः पिता तंद्रो निवासर्थो महलो स्वर्गगमन। बेटा ध्रुव, लाडले तुम्हारे पिताजी वो राजा हैं, और जो यहाँ पे सामने महल चमक रहे हैं उसी महल में तुम्हारे पिताजी छोटी माता जी के साथ में रहते हैं। वाह, कितने सुंदर विचार हैं सुनीति के। मौसी नहीं कहा, अपनी छोटी सौत नहीं कहा, केवल छोटी माता जी कहा। ऐसे सुंदर विचार सुनीति के हैं। ध्रुव जी ने इतने शब्द सुने, तुरंत दौड़ते हुए महलों में पहुंच गई, और महलों में जाकर के जैसे अंदर पहुंचे तो महाराज उत्तानपाद सिंहासन पर बैठे हुए सुबह का समय अपने लाडले उत्तम पुत्र को खिला रहे थे, लाड़ लड़ा रहे थे। ये दृश्य देखा, ध्रुव जी के मन में भाव आया कि मैं भी अपने पिता से कुछ लाड़ लूं, वात्सल्य भाव ले लूं। तुरंत मन में प्रेम उमड़ने लगा, हिलोरे लेने लगा। जैसे आगे बढ़े ध्रुव जी तो उत्तम ने कहा, भैया आप भी आ जाओ, थोड़ी देर आप भी खेल लो। जब इतने शब्द सुने तो ध्रुव जी वहां गंभीर हो गए, भावुक हो गए। कुछ पल के लिए तो खड़े खड़े देखते रहे, और जैसे उत्तानपाद के मन में भी एक भय है। कैसा कि उनके पैरों में एक मोह की हथकड़ी पड़ी हुई है, पैरों में बेड़ी। सोचते हैं अगर इस पुत्र को गोदी में उठाता हूँ तो छोटी रानी रुचि यहाँ आ गई तो क्या कहेगी। फिर भी मोह बस देखते हुए इधर उधर तुरंत उत्तम को उतार दिया और ध्रुव जी को गोदी में ले लिया। ऐसा संयोग बना कि ठीक उसी समय पर वहां पर रुचि आ जाती है। रुचि ने कहा, अरे तू इस गोदी में बैठा है और मेरा पुत्र नीचे खड़ा है, हट पीछे, ऐसा नहीं हो सकता। ध्रुव जी को गोदी से नीचे उतार दिया। ध्रुव जी ने दोनों हाथों को जोड़ करके, छोटे से बच्चे हैं, छोटे छोटे हाथ में बोले, मैया क्या मैं पिता की गोदी में नहीं खेल सकता हूँ? क्योंकि माता ने बता दिया कि माँ है तुम्हारी, तो कितने भाव से छोटा बच्चा उसको माँ कह रहा है कि माता क्या मैं पिताजी की गोदी में खेलने का अधिकार नहीं है? ध्रुव जी ने कहा, नहीं बेटा ध्रुव, तू इस गोदी में नहीं खेल सकता। क्यों बेटा? इस गोदी में खेलने के लिए तो तुझे बहुत तपस्या करनी होगी भगवान की। कैसे बेटा? इस गोदी में खेलने के लिए पहले तुझे घर छोड़ना होगा, जंगल में भजन करने के लिए जाना होगा, और वहाँ भजन करने में रुचि की कोख में जन्म लूं, तब बेटा मेरी कोख से तू जन्म लेगा, तभी इस गोदी का उत्तराधिकारी बन सकता है। इतना कहा तो ध्रुव जी के दिल पर बड़ी ठेस पहुंची, अपमान हो गया। आज तुरंत वहां से चल दिए और चल करके माता जी के पास में आ गए। मैया ने अपमान कर दिया, मैं पिताजी की गोदी में खेल रहा था, माता ने खेलने से इनकार तो कर ही दिया, फिर भी मुझे गोदी से अलग निकाल दिया।
फेंक दिया नीचे की तरफ। अब मैं इस महलों में नहीं रह सकता, तेरे पास नहीं रहूंगा, अब तो मैं जंगल में भजन करने जाऊंगा। श्री राधे मात पैर हो रहे ध्रुवराज, मैया मैं मौसी ने मार। मात पैर हो रहे ध्रुवराज, मैया मैं मौसी ने मारो। मात पैर हो रहे ध्रुवराज, मैया मैं मौसी ने मार। मात पैर हो रहे ध्रुवराज, मैया मैं मौसी ने मारो। मैं मौसी ने फटकारो, नहीं पिता ने वचन उतारो। मैं मौसी ने फटकारो, ना पिता ने वचन